फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एआई मार्केटिंग में कुछ ऐसा कैलकुलेशन लेकर आया हूँ कि मात्र $125 आपको 2 से 3 साल में करोड़पति बना सकता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, वो क्या कैलकुलेशन है, हम किस प्रकार से काम करें, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट बिना टीम बनाए हम अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट मात्र $125, वैसे यहाँ पर मिनिमम $100 से इन्वेस्टमेंट करके और आप मैक्सिमम जो भी इन्वेस्टमेंट करें $500, $1000, $2000, लेकिन सिर्फ $125 इन्वेस्ट करके अगर हम एक कैलकुलेशन के तहत अगर काम करें तो हम कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं, वो उस चीज़ के बारे में आज हम आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों, मैं एक पीडीएफ फाइल खोल रखा हूँ और थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार्ट विथ $125। ठीक है, अब इस $125 का हम आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे कि कैसे है। पहले मंथ अगर आपने यहाँ पर $125 यहाँ इन्वेस्ट किया है तो आपको मंथली जो रिटर्न आए, अगर 3750 यानी मान के चलो यहाँ कंपनी 30 से 35% का क्लेम करती है, तो यहाँ पर 30% का प्रॉफिट लेकर कैलकुलेशन बताया हुआ है कि $125 का एक महीने में अगर आपको $3750 का बेनिफिट हुआ तो टोटल आपके हो गए 125 और 3750 $162 हो गए। उस $162 में आप कोई विड्रॉल नहीं किए और आपने, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आपने $162 को फिर से अगले महीने यानी दूसरे महीने के लिए री इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको अगले महीने जो प्रॉफिट हुई वो हुई 30% के हिसाब से $48। उसके बाद आपने उसको भी तीसरे महीने री इन्वेस्ट कर दिया तो ये $211 हो गए टोटल, और इस पर आपको $63 की प्रॉफिट हुई। और इस 63 और $211 को आपने जब मिलाया तो वो $274 होते हैं। अगर चौथे महीने भी री इन्वेस्ट किया तो $82 मिलते हैं, ये टोटल हो जाते हैं $357। और आपने अगर ये 5वें महीने भी $357 इन्वेस्ट किया तो 30% के हिसाब से $107 होते हैं। अगर छठे महीने आप देखें तो ये टोटल मिलाकर हो जाते हैं $464। अगर $464 को आप इन्वेस्ट करते हैं छठे महीने तो $139 मिलता है, और इन 464 139 को ऐड करते हैं तो टोटल होता है 603। अगर 7वें महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस महीने 30% की प्रॉफिट के हिसाब से, ये पूरा 30% बता रहा हूँ, हर महीने $181 की आपको प्रॉफिट हुई। 8वें महीने $784 हुए, ये दोनों डॉलर को मिलाकर, तो आपको 30% $235 हुए। और 9वें महीने से दोस्तों हम अगर विड्रॉल करना शुरू करते हैं तो 784 और 235 मिलाकर टोटल होते हैं 1019। अगर 9वां लाइन आप देखेंगे, 1019 को हमने इन्वेस्ट किया 9वें महीने, तो इस महीने हमें $305 की प्रॉफिट हुई। और विड्रॉल अगर हम यहाँ पर $100 करते हैं और $200 हम यहाँ पर री इन्वेस्ट कर देते हैं तो टोटल हमारे पास पुराना धन 119 और 205 मिलाकर $1225 होते हैं। और इसको हमने जो री इन्वेस्ट किया 10वें महीने तो $367 मिले और $100 हमने विड्रॉल कर लिया। फिर अगले महीने हमने पूरे धन को लगा दिया $1493, तो $447 मिले, $100 हमने विड्रॉल कर लिया। और 12वें महीने फिर से हमने $1841 का री इन्वेस्ट किया, तो 12वें महीने हमें यानी एक साल में हमें जो डेली रिटर्न आना शुरू हो गया वो हो गया $500-550। और इसमें से हम अगर $100 निकालते हैं तो हमारे पास $452 बचता है। और इसको अगर हम मिलाकर री इन्वेस्ट करते हैं तो $2293 होते हैं, जिसमें से हमको प्रॉफिट होती है $688। और $100 फिर से हमने 13वें महीने भी विड्रॉल किया तो $588 हमारा बचता है। टोटल मिलाकर $2881 14 महीने में होता है। और इसको अगर हमने 14वें महीने में री इन्वेस्ट किया तो $864 हमें प्रॉफिट मिलती है उस महीने 30%। और $100 विड्रॉल करते हैं तो $764 प्रॉफिट बचता है, और उसे अगर री इन्वेस्ट करते हैं तो $3646 हो जाते हैं। और 15वें महीने में हमें $1093 की प्रॉफिट मिलती है 30% रिटर्न। उसमें से अगर $100 विड्रॉल करते हैं तो
$993 हमारे को प्रॉफिट बचता है। 16वें महीने $3646 और 993 को ऐड करते हैं तो 16वें महीने $4639 होते हैं। अगर इसकी प्रॉफिट 30% देखा जाए तो $1391 होती है। अगर $100 भी हम इसमें से विड्रॉल करते हैं तो $1291 हमारे बचते हैं। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो $5931 होते हैं, जिसमें से $1779 इस महीने भी 30% प्रॉफिट हुई 17वें महीने। और अब हम विड्रॉल करेंगे सर $500 तो भी हमारे पास $1279 हमारे पास बच जाते हैं, जिसको अगर हम ऐड करके फिर से री इन्वेस्ट करते हैं अगर 18वें महीने हमारा टोटल बजट हो जाता है $7211, यानी $7211 हमारे 1.5 साल में हो जाते हैं मात्र $125 से। और इसको अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं तो $2163 हमारी प्रॉफिट होती है, जिसमें से $500 हम विड्रॉल करते हैं तो $1663 हमारा प्रॉफिट बचता है। अगर इसको हम री इन्वेस्ट करते हैं तो 19वें महीने $8874 होते हैं और प्रॉफिट हमें $2662 मिलती है, जिसमें से $500 हम विड्रॉल करते हैं तो $2162 हमारा बचता है। और 20वें महीने इसको हम अगर री इन्वेस्ट कर देते हैं तो $11,037 हमारा टोटल होता है, जिसको हम 20वें महीने री इन्वेस्ट करते हैं तो $3311 की प्रॉफिट होती है। अब हम विड्रॉल करेंगे 3000 पर डे, यानी अगर ₹80 पर डॉलर के हिसाब से देखें तो आप $2,40,000 पर महीने विड्रॉल पर आ गए सर। मात्र 20 महीने में आपने 3000 निकाल लिया, $311 बचे, हमने 21वें महीने उसको री इन्वेस्ट कर दिया तो $11,348 हो गए और इसमें हमको प्रॉफिट मिला $3404। $3000 निकाल लिया, बचा हुआ $400 फिर से री इन्वेस्ट किया तो $11,753 हो गए। इसका जो प्रॉफिट हमें 22वें महीने मिला $3526। फिर से हमने $3000 विड्रॉल किया सर और $526 बचे, यानी $2,40,000 हर महीने हमें विड्रॉल करना है। 23वें महीने हमारा 12,279 हो गया, $3683 हमारे पास प्रॉफिट आई 30%। $3000 हमने इसमें से फिर से विड्रॉल कर लिया और $683 हमारा बच गया, जिसको हम 24वें महीने यानी 2 साल में हमारा टोटल बजट जो हो जाता है वो $12,963 हमारे टोटल हो जाते हैं, जिसमें से हमें 30% प्रॉफिट $3,888 मिलता है। और इसमें से $3000 हम विड्रॉल करते हैं तो $888 हमारी प्रॉफिट बच जाती है, जिसको हम री इन्वेस्ट करेंगे 25वें महीने के लिए। लेकिन अभी तक आपने जो विड्रॉल किया वो $17,300 80 के हिसाब से आप जोड़कर देख लो कि मात्र 2 साल में आपने कितना बड़ा विड्रॉल किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर हम देखें कि नेक्स्ट आप 1 साल का अगर देखें रिटर्न तो $13,852 हमने इस महीने री इन्वेस्ट किया और $4,155 हमें मिला। हम $3,000 विड्रॉल किए तो $1,155 हमारा बचता है। और 26वें महीने जब 1155 को भी उस मूलधन में हम ऐड करके लगा देते हैं 26वें महीने में तो $15,000 होता है, $4,500 प्रॉफिट होती, $3,000 निकालते हैं तो $1,500 हमारा बचता है। उसको हम री इन्वेस्ट करते हैं 27वें महीने में 16,509, जिसमें से हमें प्रॉफिट 30% मिलती है $4,952। $3,000 विड्रॉल करते हैं तो $1,952 बचता है। 28वें महीने $18,462 हम फिर से री इन्वेस्ट करते हैं, $5,538 मिलता है, जिसमें से $3,000 हम विड्रॉल करते हैं तो $2,538 बचती है। और उसके बाद दोस्तों $21,000 हमारे 29वें महीने में हो जाते हैं टोटल। उसको हम अगर री इन्वेस्ट करते हैं तो $6,300 हमारे पास 30% प्रॉफिट आता है, जिसमें से अब हमें $5,000 विड्रॉल करना है। 5,000 का मतलब 8 पंजे 40, 4 लाख रुपए आप पर मंथ की आप विड्रॉल करिए और आपको जो है $1,300 यहाँ बचता है। 30वें महीने $22,302 हो जाते हैं और $6,690 आपको प्रॉफिट हुआ 30%। $5,000 फिर से आपने विड्रॉल किया 30वें महीने तो $1,690 आपके बचते हैं। अगर आप 31वें महीने $23,993 का अगर री इन्वेस्ट करते हैं तो $7,197 मिलते हैं, जिसमें से $5,000 आपको विड्रॉल कर लेना है तो $2,197 बचते हैं। 32वें महीने $26,191 आप री इन्वेस्ट करते हैं, $7,857 मिलते हैं। $5,000 आपने विड्रॉल कर लिया तो $2,857 आपके बचते हैं, जो आप
मूलधन और इसको मिलाकर आप जो है 33वें महीने अगर $29,48 आप अगर री इन्वेस्ट करते हैं तो 8,714 आपको डॉलर मिलते हैं 30% के हिसाब से, और 5,000 विड्रॉल करते हैं तो $3714 आपके पास बचते हैं। अगले महीने 34वें महीने $32,762 होते हैं आपके पास। अगर आप इसमें से विड्रॉल करते हैं आपको प्रॉफिट मिलती है $9,828 और आप इसमें से 7,500 विड्रॉल करते हैं जो तकरीबन 6 लाख रुपए होता है। आप देखिए 5,500 से 7,500 आपको विड्रॉल करना है, तो अब यहाँ पर हो गए $2,328। अगर 35वें महीने $35,091 होते हैं, 10,000 आपको 30% की प्रॉफिट होती है, 7,500 निकालते हैं तो आपको 3,000 आपके पास डॉलर बचते हैं। और उस 3,000 को अगर मूलधन से मिलाकर अगर 36वें महीने $38,119 आपने री इन्वेस्ट कर दिया तो $11,435 30% के हिसाब से आपको मिलते हैं। 7,500 अगर आप फिर से विड्रॉल करते हैं तो $3,900 बचते हैं। दोस्तों सिर्फ 3 साल में आपके $38,000 भी आपका बजट में पड़ा हुआ है और आपने अब 6 लाख रुपए पर महीने की इनकम आप निकालना शुरू कर दिए मात्र $125 में। दोस्तों ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ी चीज़ है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और इस प्लानिंग पे अगर आपने काम कर गए, अगर इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इसी प्लानिंग पे काम कर गए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको री इन्वेस्ट करके अगर 6 महीने 8 महीने तक आपने कुछ नहीं निकाला और फिर उसके बाद निकालना शुरू करेंगे, दोस्तों ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर टीम वर्क इसमें कर लिया तो बल्ले बल्ले हो सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।